चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धनुर्धनि कृशानो ज्ञानी नाम सकल गुण निधान वानराणामधेशो रघुपति प्रिय भक्तो वात जातो नमामि। ज्ञानी नाम विपेतांसे देवी भगवती सा बलालो कृष्ण महामाया प्रगच्छति। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। योऽन्तः परिश्रमवाचमिमां प्रसोदा सञ्जीवयत् किल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणः श्रवणत्वदाति प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तो प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तो। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। भगवान की जय। पति भगवान की जय। वीर बजरंग बली की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवत भक्ति की भगवत भावनाओं से उद्भूत सौभाग्यवान नगरवासियों ग्रामवासियों हमारे इन 12 गांवों के पवित्र आत्माओं समस्त यज्ञ मंडप पर विराजमान आचार्यगण विद्वद्गण संतगण श्रद्धालु श्रोतागण माताओं बहनों बेटियों परमपिता परमेश्वर की पतित पावनी कृपा के परिणाम स्वरूप आप सब लोगों के परम सौभाग्य सहयोग संयोजन और सामंजस्य के परिणाम स्वरूप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का जो विगत कई वर्षों से निरंतर चल रहा है वैसे ही इस वर्ष भी आज तृतीय दिवस है।
व्यवस्था के अनुसार बड़ा महत्वपूर्ण दिवस होता है, क्योंकि कल चतुर्थ दिवस होगा। और जैसा कि आप सब लोगों ने हमेशा हमेशा सुन रखा है, आप सब लोगों को जानकारी है कि कृष्णाविर्भाव पर्यंतम चतुर्थे अनिवार्य। ये भागवत की व्यवस्था है कि चौथे दिन ही भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव आप सब लोगों को मनाने को मिलता है। तो भगवान कन्हैया के आने के पहले का यानी पूर्व संध्या में भी तो उत्सव होता है ना। कन्हैया तो कल आएंगे, लेकिन आज उनकी पूर्व संध्या है। बहुत सारी कथाओं का विश्लेषण करते हुए और हमें कल 4 बजे तक भगवान के जन्म की कथाओं तक पहुंचना ही है। आप सब लोगों ने कल भगवती अनसुईया का चरित्र बड़े भाव से श्रवण किया, बड़े आनंद के साथ में आनंद लिया। और हम आप लोगों का सौभाग्य है कि माता अनसुईया चित्रकूट की ही रहने वाली है। और ये जो चित्रकूट धाम है ना, बड़ा ही पवित्र धाम है। वहां भगवान कामदनिधि कामतानाथ स्वामी का बड़ा ही दिव्य स्थल है। चित्रकूट में रहे, चित्रकूट में रहे, वही मन अवध नरेश। और जहां पर विपदा पड़त है, सो आवत यही देश। और फिर दोनों ने बताया है सुवर्ण कूटम, ये संपूर्ण पर्वत जो चित्रकूट में है ना, सुवर्ण कूटम सोने का बना हुआ है, सुवर्ण है। वैज्ञानिकों ने भी खोज किया है, वो सारा पर्वत ही सोने का है। सुवर्ण कूटम और रजता कूटम, माणिक कूटम, मणि रत्न कूटम, समस्त कूट मृत रत्न कूटम, श्री चित्रकूटम शरणो प्रपद्ये। श्री चित्रकूटो शरणो प्रपद्ये। जीवन में अगर अवसर मिले तो चित्रकूट धाम आकर के भगवान कामतानाथ की परिक्रमा का लाभ हो अवश्य लेना चाहिए। और आप लोगों के लिए तो अब और सहज हो गया, क्योंकि हम लोग चित्रकूट वासी हैं। तो आप लोगों को कुछ वहां कैसे रहेंगे, कहां जाएंगे, कैसे आएंगे, ये सब आप लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है। जब कभी भी विचार बने आप लोग चित्रकूट आ जाएंगे, क्योंकि बड़ा पावन धाम है चित्रकूट धाम। हमारी माता जी विराजमान है सामने, बड़ी श्रद्धालु माता जी है।
हम विगत कई वर्षों से इसी मंच पर कथा कह रहे हैं, हमारी माता जी पहले आके विराजमान हो जाती है, 1 घंटा पहले। इनका भी भाव है, अभी शरीर से न पहुंची हो न पहुंची हो, लेकिन इनका भी मन कर रहा है कि कभी चित्रकूट का दर्शन हो। एक माता जी हैं, वो चित्रकूट के लिए चल पड़ी। उनकी एक सहेली है, उन्होंने कहा, अरे सहेली कहां जा रही हो? मैया ने बताया, अरे बहना कामदगिरि जाऊंगी। अरे मैंने तो कामता नाथ का दर्शन करने का विचार बना लिया है। कामदगिरि जाऊंगी सखी, कामदगिरि जाऊंगी, कामदगिरि जाऊंगी सखी, कामदगिरि जाऊंगी। कहा वहां क्या है? अरे जहां रमे राम भगवान, जहां रमे राम भगवान सखी, कामदगिरि जाऊंगी, जहां रमे राम भगवान सखी, कामदगिरि जाऊंगी, कामदगिरि जाऊंगी सखी, कामदगिरि जाऊंगी, कामदगिरि जाऊंगी सखी, कामदगिरि जाऊंगी, जहां रमे राम भगवान, कामदगिरि जाऊंगी।
तो कल कामद नाथ में विराजमान भगवती अनुसुईया के चरित्र के महासागर में आप लोगों ने बड़ा आनंद प्राप्त किया। और देखिए ये जो भारत भूमि है ना, ये यतियों और सतियों की भूमि है। ये सामान्य भूमि नहीं है, ये भारत भूमि है जिसके लिए शास्त्रों में बताया गया है, पुराणों ने ढूंढ ढूंढ करके प्रशंसा किया है। गायन्ति देवा किल गीत गाने, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, स्वर्गात् स्पदमार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषः सुरता। बड़े बड़े आकाश मंडल में बैठे हुए देवता लोग भी हमारी इस भारत भूमि में जन्म लेने के लिए तरसते हैं। तो हमारी भारत शब्द का अर्थ ही होता है, भा माने होता है प्रकाश, भा माने ज्ञान, भा माने सत्कर्म, भा माने सनातन और भा माने भगवान, देवी देवता इष्ट। इन सब की पूजा वंदना अर्चना में जहां के लोग निरंतर तत्पर रहते हैं, उसी देश का नाम भारत है। तो यतियों और सतियों का देश है, ये ऐसे मेरे लोगों का देश नहीं है। यहां पर हमारे हिमालय में, चित्रकूट क्षेत्र में, विंध्याचल पर्वत में ऐसे ऐसे संत पड़े हैं कि जिनका दर्शन दुर्लभ है। तो और क्योंकि ये यतियों और सतियों का देश है, इसलिए आइए अब आगे सती, जिनका नाम ही सती है। आप लोगों ने श्रवण किया है, मनोस्तु सतरूपाय, मनोस्तु सतरूपाय, तीसरा कन्या से जय गिरे। तीन कन्याएं पैदा हुई मनु और शत्रुपा के द्वारा। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ, 9 कन्याएं हुई और इन्हीं के द्वारा कपिल देव भगवान हुआ। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ और जिससे यज्ञ और दक्षिणा और फिर उनके द्वारा तोष प्रतोष संतोष आदि संतानें उत्पन्न हुई। और जो तीसरी कन्या है जिसका नाम है प्रसूति, मैया प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी महाराज के पुत्र दक्ष जी महाराज से हो गया। और प्रसूति और दक्ष के द्वारा 60 कन्याएं पैदा हुई। अब 60 कन्याएं हम आप लोगों के घरों में भी अगर बेटियां हो जाती हैं ना, तो लोगों का
का मन गिर जाता है। बिटिया पैदा हो गई है, लेकिन आज दक्ष जी महाराज के साथ करने आए हुए। और देखिए, विचार करना चाहिए, हमें बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं मानना चाहिए, क्योंकि चाहे बेटा है तो भी संतान है, और अगर बेटी है तो वो भी हमारी संतान ही तो है। बताया है, ऋषियों ने गाया है कि बेटा हो या बेटी, जो भी हमारा अंश है, लोग कहते हैं अरे जब लड़का होगा तभी हमारा वंश चलेगा, ये भ्रम है। क्योंकि जो भी अपना अंश है वही हमारा वंश है, चाहे वो बेटी के रूप में हो और चाहे बेटे के रूप में। जो भी अपना अंश है वही हमारा वंश है। तो बेटा हो या बेटी, दोनों ही अपनी संतान है। संतान शब्द का अर्थ ही होता है संतनोति विस्तारयति इति संताना, जो अपने माता पिता, अपने कुल परिवार की यश कीर्ति धन वैभव का तनोति माने विस्तारयति, विस्तार कर दे, चाहे वो बेटा हो और चाहे बेटी हो, वही संतान कहलाने की अधिकारी होती है। तो बेटा हो या बेटी, दोनों ही अपनी संतान है। अरे दोनों ही हैं जिगर के टुकड़े, दोनों जीवन जान है। बेटा हो या बेटी, दोनों अपनी संतान है। दोनों ही हैं जिगर के टुकड़े, दोनों जीवन जान है। बेटा हो या बेटी, दोनों अपनी संतान है। बेटा हो या बेटी, संतनोति पितुर प्रभावम, ओ संतान कहाती है, ओ संतान कहाती है। संतनोति पितुर प्रभावम, ओ संतान कहाती है, ओ संतान कहाती है। बेटा हो या बेटी, दोनों ही सुयोग बन जाती है। बेटा हो या बेटी, दोनों सुयोग बन जाती है।
सीता सावित्री अनसुईया ही कोई कन्या ही थी, सीता कन्या ही थी, सीता सावित्री अनसुईया ही कोई कन्या ही थी, कोई कन्या ही थी। गार्गी मंदालसा आदि कन्या हो देवी गार्गी मंदालसा आदि कन्या हो देवी। लेकिन कंस और रावण को, कंस और रावण क्या थे? तो बेटा थे ना। कंस और रावण तो बेटा होके भी बदनाम है, दोनों ही है जिगर बेटा, बदनाम है, दोनों ही है जिगर टुकड़े, दोनों जीवन प्राण है। बेटा हो या बेटी, हाँ बेटा हो या बेटी, दोनों ही अपनी संतान है, दोनों ही है जगत के टुकड़े, दोनों जीवन प्राण है, दोनों ही है जिगर के टुकड़े, दोनों जीवन प्राण, दोनों जीवन प्राण। बोले बाबा कृष्ण भगवान की। तो चूंकि ये भारत भूमि है, यतियों और सतियों की भूमि है, प्रसूति मैया के ही द्वारा उन 60 कन्याओं में जो सबसे छोटी बेटी थी उसका नाम था सती। दक्ष जी महाराज ने सती का विवाह, यद्यपि सती के विवाह का भी वर्णन शिवपुराण आदि में बड़े विस्तार से दिया गया है, लेकिन चूंकि यहां भागवत की कथा है, कभी भगवान की कृपा होगी तो शिव पुराण का भी वर्णन श्रवण करने को मिल जाएगा आप लोगों को। सती मैया का विवाह दक्ष जी महाराज ने भगवान भोलेनाथ के साथ में कर दिया। विवाह जब विवाह हो गया, काफी समय व्यतीत हो गया, एक दिन की बात है, दक्ष जी महाराज ने ब्रह्मा जी महाराज के दरबार में एक सभा का आयोजन किया। सारी देवियों को, देवताओं को बुलाया गया, ऋषियों महर्षियों को बुलाया गया, और कोई भी सभा हो, ब्रह्मा जी महाराज नहीं उठे कोई बात नहीं, लेकिन वहीं पर शंकर भोलेनाथ विराजमान थे जो कि दक्ष के दामाद थे। वो भी नहीं उठे। दक्ष जी महाराज ने देखा, चलिए ये हमारे पिताजी हैं ब्रह्मा जी, अगर ये उठ करके मेरा अभिवादन नहीं किए तो इन्हें करना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये मेरे पूज्य हैं। लेकिन ये जो बैठे हैं ना, ये तो मेरे दामाद हैं। और देखिए सांसारिक जगत में भी ससुर और दामाद का बड़ा उत्तम संबंध होता है। ससुर, हमारी एक परंपरा है, ससुर अपने दामाद के पैर छूता है,
भले ही वो 90 साल के ससुर जी क्यों न हो, 20 साल के दामाद जी हैं, तब भी वो उनको प्रणाम करता है। अब वो क्यों करता है? क्योंकि जिस समय एक पिता अपनी बेटी को अपने सामने बैठा करके बेटी का हाथ अपने दामाद के हाथ में संकल्प करके देता है ना, उस समय ये मान करके नहीं देता कि मैं किसी व्यक्ति को दे रहा हूं, बल्कि ये मान करके अपनी बेटी को साक्षात भगवती लक्ष्मी और दामाद को साक्षात विष्णु मान करके कन्यादान करता है। इसलिए क्योंकि एक बार उनको विष्णु मान लेता है, इसलिए 90 साल का भी बुढ़ा अपने दामाद को प्रणाम करता है। ये हमारी एक आध्यात्मिक सनातन विधा है। लेकिन विचार करने की बात है, जिस पिता ने अपनी 20 साल 25 साल की बेटी को पाल पोष करके बड़ा किया है, सजाया है, सहारा है, शिक्षा और संस्कारों से उत्तम बनाया है, और जब बेटी सुयोग्य हो गई, समर्थ हो गई, तो वही बाप अपने जिगर में पत्थर रख करके और उसी समर्थ बेटी को किसी के हाथ में अर्पित कर देता है। विचार करने की बात है। देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर होता है और लेने वाले का हमेशा नीचे होता है। अगर 90 साल के दादाजी ससुर जी प्रणाम कर रहे हैं तो दामाद जी को ऐसा नहीं चाहिए कि अब वो ठोट का ठोट खड़ा रहे, बढ़ करके आगे उनके हाथ को थाम करके उन्हें भी प्रणाम कर लेना चाहिए। दोनों को परस्पर एक दूसरे को सम्मान देने का संबंध है। ये रिश्ता है, रिश्ता रिश्ता को रिश्ता क्यों कहा जाता है? विचार करने की बात है, क्योंकि एक शब्द में बड़ा रहस्य छिपा होता है। पढ़े लिखो की बात में बात, बात में बात, पढ़े लिखो की बात में बात, बात में बात, जो केले के बात में बात, बात में बात। तो रिश्ता को रिश्ता क्यों कहा जाता है? रिश्ता हर संबंध की गांठ में एक अलग रस होता है। चाहे वो पति पत्नी का संबंध हो, भाई बहन का संबंध हो, मां बेटे का संबंध हो, जीजा साले का संबंध हो, जितने भी रिश्ते हैं ना, हर रिश्ते की गांठ में एक अलग रस है। उदाहरण के रूप में देखा जाए, आपका भांजा है, जैसे मामा भांजे का भी तो एक रिश्ता होता है। आपका भांजा आपके घर आए और आप उसे कुछ हंसी मजाक न करी, तुमने मेरा पैसा चुरा लिया, तुम ज्यादा खाते हो, तुम ये करते हो, इससे बचा के रहना, ये भांजा है, आया है, कुछ चुराना ले जाए, आदि आदि बातें। मामा भांजे के रिश्ते में यही रस है। अगर ये रस नहीं रिसा तो भांजे को भी लगेगा कि मामा जी थोड़ा नाराज है क्या।
जीजा शादी का भी रिश्ता होता है। आपकी शादी आपके यहां आए और आप उससे हंसी मजाक न करें तो शादी को भी लगेगा कि लगता है जीजा जी थोड़ा नाराज तो नहीं है। ये तो हंसी मजाक नहीं कर, कहने का तात्पर्य है जितने भी रिश्ते हैं, हर रिश्ते के मध्य में एक अलग रस होता है और वो रिश्ते का रस जिस रूप में और जितने अच्छे ढंग से रिश्ता है वो रिश्ता उतना ही अच्छा रिश्ता माना जाता है। जब वो रस रिश्ना बंद हो जाता है तो रिश्ता भी समाप्त हो जाता है। आज दक्ष जी महाराज आए, भगवान भोलेनाथ ने उठ करके उनका सम्मान नहीं किया। दक्ष जी महाराज को बड़ा क्रोध आ गया, वो बड़े पछताने लगे। मैंने अपनी बेटी के साथ बड़ा अन्याय किया है, जो फल चाहिए सुन कर ही सो पर बस बबूल नहीं लागी। जो घर घर कुल हो ये अनोखा, में बड़ा अन्याय किया है। गृहीत्वा मृग सावाच्य, मृग सावाच्य, जो मेरी बेटी है ना सती, वो मृग के समान नेत्रों वाली है। मृग के नेत्र कैसे होते हैं? आप लोगों ने कभी हिरण को देखा होगा, हिरण के छोटे से बच्चे को देखा होगा, कितने प्यारे नेत्र होते हैं मृग के। तो जब मेरी बेटी मृग नयनी है तो उसका विवाह भी किसी मृग नयन के साथ करना चाहिए। करिय विवाह सुधा अनुरूप। मेरी बेटी मृग नयनी है तो उसको मृग नयन पर पति दिलाना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या किया, बड़ी भूल हो गई, मुझसे बड़ी गलती हो गई। गृहीत्वा मृग सावाच्य, अपनी मृग नयनी बेटी सती का विवाह मैंने किसके साथ कर दिया? पाणि मरकट लोचन। मरकट माने होता है बंदर, मरकट माने बंदर। जहां मुझे अपनी मृगनयनी बेटी का विवाह किसी मृगनयन पुरुष के साथ करना चाहिए तो मैंने क्या कर दिया? मैंने बंदर के समान नेत्र वाले के साथ में कर दिया। अब यहां विचार करने की बात है, मृग के नेत्र में और बंदर के नेत्र में फर्क क्या है? अरे पशु तो दोनों है ना, मृग भी पशु है जिसके नेत्र कितने कोमल होते हैं, लगता है देखता ही रह जाए। लेकिन कभी बंदर के नेत्र देखिए,
तमाम यहां बैठे रहते हैं। बंदर के नेत्र कैसे होते हैं? बंदर के नेत्र कभी स्थिर नहीं होते, इधर ताकेगा उधर ताकेगा, ताक ध्यान करेगा इधर उधर। तो गृहीत्वा मृग साराच्या इसके तो उठने और बैठने का भी ढंग नहीं है। मूर्ख चाहे पिंगल पढ़े, मूर्ख चाहे पिंगल पढ़े, तो तीन गुणहीन और उठना बैठना बोलना लियो विधाता छीना। तो मूर्ख चाहे पिंगल पढ़े, तो तीन गुणहीन। तो प्रत्यर्थाना विवादारे वाचा प्रकृतना चितम्। मैंने अपनी बेटी का विवाह इसके साथ में करके उचित ना कार्य नहीं किया है। आज दक्ष जी महाराज बार बार पछता रहे। श्राप दे दिया अपने दामाद को, असाध्य शिव अशुभ वेशधर, असाध्य शिव अशुभ वेशधर, जो बैठा चुपचाप है, जो ये चुप्पा बैठा हुआ है ना भाग खाए हुए, तो यज्ञ भाग पाए न कभी ये, इसको मेरा श्राप है। आज के बाद किसी भी यज्ञ में इसका स्थान नहीं होगा, मैं इसे श्राप देता हूं। भगवान भोलेनाथ तो कुछ नहीं बोले, वो तो सब कुछ सहन करने वाले भोलेनाथ हैं। लेकिन वहीं पर भगवान भोलेनाथ के गण विराजमान थे। उन्होंने सुना कि दक्ष ने हमारे भगवान को श्राप दे दिया। नंदी बाबा वगैरह थे, नंदी बाबा ने श्राप दे दिया दक्ष पक्ष वालों को। किया द्वेष जिस मुख से शिव का, किया द्वेष जिस मुख से शिव का, अतिचारी अभिमानी ने तो हो जाए बकरा मुंह इसका। क्योंकि ज्यादा बड़बड़ कर रहा है ना, तो हो जाए बकरा मुंह इसका, बड़ करे जुबानी में। हम लोग इसे श्राप देते हैं कि हमारे भोलेनाथ को जिस मुख से इन्होंने श्राप दिया है, तो इसका मुंह बकरे का मुंह हो जाए और ये हमेशा बड़बड़ाता घूमता रहे। जब शिवगणों ने दक्ष जी महाराज को श्राप दिया, तो दक्ष जी महाराज के भी तो गण थे ना, और उनके साथ उनके गण कौन थे? पंडित जी लोग थे, भृगु अंगिरा वशिष्ठ आदि थे। यज्ञ चल रहा था ना, तो अब दक्ष पक्ष वालों ने शिव पक्ष वालों को श्राप दिया। अनुमोदन जो किए श्राप का, पाखंडी हो
बन जाए। जो भी वहां ब्राह्मण देवता लोग, जो कि ब्राह्मणों का तो स्वभाव होता है ना, जब तक जिस यजमान के घर में रहते हैं उनका यज्ञ आगादी बाद में चाहे फोनो न करें, लेकिन जब तक रहते हैं ना तब तक यजमान के पक्ष में रहते ही हैं सारे आचार्य लोग। ये आचार्यों का स्वभाव होता है और होना भी चाहिए। तो जब दक्ष जी महाराज ने श्राप दिया तो सारे ब्राह्मण देवताओं ने उनका समर्थन कर दिया, अनुमोदन जो किए श्राप का तो पाखंडी हो जाए। हम श्राप देते हैं कि वो सब पाखंडी हो जाए। और जटा कपाल भस्म धारण करो, दर दर की ठोकर खाए। आज भी जो शैव मतावलंबी होते हैं ना, शिव पक्ष के भक्त, भगवान शंकर के भक्त, बड़ी बड़ी जटाएं रखाते हैं, जंगलों में निवास करते हैं, न कोई घर होता है न कोई परिवार होता है, नागा बाबा लोग होते हैं, वो सब शिव पक्ष वाले होते हैं। तो ये सब दक्ष पक्ष वालों के श्राप के कारण है। दोनों पक्ष वाले एक दूसरे के पक्ष वालों को श्राप दे दिए। सभा का विसर्जन हो गया, लेकिन दक्ष जी महाराज का के अंदर प्रतिशोध की भावना अभी भी जागृत है। मेरे दामाद ने मेरा सम्मान नहीं किया, और सम्मान न देखिए, सम्मान और अपमान, सम्मान और अपमान के बीच में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। आप हमारे सामने आए, हमने आपसे नमस्कार कर लिया, ये आपका सम्मान हो गया। लेकिन दोबारा मिले, आप हमारी तरफ देख रहे हैं कि पंडित जी नमस्ते करेंगे और हम आपकी तरफ देखे ही नहीं, तो आपका अपमान हो गया। हम आपके घर गए, आपने एक गिलास देकर, एक गिलास जल देकर के हमारा सम्मान कर दिया, लेकिन दोबारा गए आप मुंह से भी न बोले, यही अपमान हो गया। हम पहली बार आपके यहां गए, आपने 100 रुपया दे करके हमें हमारा सम्मान किया, और दोबारा गए तो 5 रुपया भी नहीं निकले, ये अपमान हो गया। यानी मान और सम्मान के बीच में किसी सामग्री का या किसी भाव का, किसी वस्तु का कोई एक परिमाप नहीं है। यानी उचित और अपेक्षित सम्मान का होना ही, सम्मान का न होना ही अपमान है। जहां जो सम्मान की रूपरेखा बन गई है उसमें कमी कर देना ही अपमान है, और उसके थोड़ा सा बढ़ा देना ही सम्मान है। सम्मान और अपमान में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। मेरे दामाद ने मेरा अपमान कर दिया, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। उन्होंने विश्व नाम का दूसरा यज्ञ रच दिया दक्ष जी महाराज ने, सारे देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन केवल 2 लोगों को नहीं बुलाया। एक तो भगवान भोलेनाथ को नहीं बुलाया, और दूसरे अपनी ही बेटी सती को नहीं बुलाया। लेकिन बेटी तो बेटी होती है। इधर यज्ञ का समय आ गया, सारे देवी देवता, ऋषि महर्षि लोग अनेकों वाहनों में बैठ करके, सुंदर सुंदर विमानों में बैठ करके, आकाश मंडल से हो करके
और यज्ञ मंडप की ओर पहुंचने लगे। माता सती गुफा के अंदर विराजमान थी भगवान भोलेनाथ के साथ में। थोड़ा जब बाहर निकल करके देखा ना, सारा आकाश सुंदर सुंदर विमानों से भरा हुआ था। मैया सती को ये समझने में देरी नहीं लगी कि लगता है मेरे पिताजी ने यज्ञ रच दिया है। लेकिन क्या बता, आज मेरे पिताजी ने ही मुझे कोई निमंत्रण नहीं भेजा है। सोचने लो, विचार करने की बात है। कोई व्यक्ति अपने ससुराल में हो, उसके घर में, उसके पिता के घर में कोई उत्सव रखा जा रहा हो, कोई यज्ञ हो रहा हो, कोई पूजन हो रहा हो, कोई समारोह हो रहा हो, और बेटी को न बुलाया जाए तो बेटी को कितना कष्ट होता है, ये बेटियां ही महसूस करती हैं। क्या करूं, कैसे जाऊं मैं अपने पिता के घर? आकर के भगवान भोलेनाथ के पास बैठ करके और धीरे धीरे चरण दबाने लगी। भगवान भोलेनाथ ने कहा, अरे सती, आज बड़ी प्रसन्न, क्या बात है, क्या सोच रही हो, बड़ी सेवा कर रही हो। मैया सती ने कहा, हे भगवान, प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतं प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञमहोत्सवमिदो। हे पति परमेश्वर,